अनतक नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम लोग पिछली कथा में सुन रहे थे कि दिति उस समय कश्यप जी के पास आ गई। समय ठीक नहीं था। और एक चीज और है कि दिति जो थी, दिति और अदिति दोनों तो दक्ष प्रजापति की ही लड़की थी, लेकिन दिति बड़ी थी। कश्यप जी की शादी दिति से पहले हुई थी। तो कथा है कि दिति कहीं निकली हुई थी जंगल उंगल में, और मुनि महाराज, कश्यप मुनि महाराज उस समय में अपने उस अध्ययन में, वेद अध्ययन में लगे हुए थे। तो अदिति वहाँ पहुँच गई। तो अदिति को देखकर कश्यप महाराज ने कहा, आओ बैठो, आसन ग्रहण करो, कोई खास बात है तो बताओ। तो कहती है अदिति कि मैं आपसे वेद का अध्ययन करना चाहता हूँ। ऐसे ही देवताओं का जन्म नहीं अदिति से हुआ। कहा, तुम वेद का, दक्ष की पुत्री होते हुए वेद का अध्ययन हमसे करना चाहते हो? जी, मैं सबसे पहले आपसे वेद का अध्ययन करना चाहता हूँ। ये माँओं के लिए, जितनी भी माताएं हैं उनके लिए, कि पुत्र को धारण करने से पहले पूछे कि क्यों, तो अदिति ने इसे यही जवाब दिया कि पुत्र को धारण करने से पहले माँ को सभी वेदों का ज्ञान होना चाहिए। कहा, बहुत अच्छी बात, ये तो तुम्हारे मुंह से सुन करके अब तुम्हारे प्रति हमारा बहुत ज्यादा तुम्हारे प्रति प्रेम बढ़ गया, क्योंकि तुम वास्तव में हमारे पुत्र को धारण करने योग्य हो। उसी समय में दिति पहुंच गई। और इतना महाराज कश्यप को भी और अदिति को भी जो है इतनी मैंने घोर निंदा की कि मैं पूर्व पत्नी, आपकी सबसे पहली पत्नी, मेरे सामने भी कैसे चली आई, नहीं समझ। बहुत सारी बातें आगे है। तो अदिति सब तरह से संस्कारहीन थी, बात समझ रहे। इसका हमारी कहानी कहने का मतलब यही था। इसीलिए राक्षस लोग आए उसके पास। माँ को बहुत संस्कारी होना चाहिए। और देखो, वही गलती यहाँ कर दी। कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे। सूर्यास्त का समय था, अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। तो दिति कहती है कि विद्वान, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव अब अपनी बात को कामदेव पर लाके फेंक रही है कि ये धनुर्धर जो है, जो प्रसिद्ध है कामदेव, मुझ अबला पर जोड़ जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर, अब असली बात, कि अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती है। उनका सुयश संसार में फैलता है। हमारे पिता दक्ष प्रजापति का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था, और एक बार अलग बुलाकर पूछा भी कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेवश हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बताते हुए
दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा। कश्यप जी अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक शब्द का बहुत सुंदर अर्थ है। भीरु शब्द का उच्चारण करते हैं कि भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। पत्नी जो है तीन चीज की सिद्धि कर देती है, अर्थ, धर्म और काम। इन तीनों की सिद्धि पत्नी से होती है। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। अब पत्नी में और कोई किसी से प्रेम करता हो, साथ रखता हो, लेकिन विवाहित न हो, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। उससे एक ही सिद्धि मिलेगी, काम। लेकिन पत्नी से तीन सिद्धि मिलती है, धर्म भी मिल जाता है, अर्थ भी मिल जाता है। बुढ़ापा में तो वही अर्थ को संभालती है, परिवार को ही संभालती है, अन्यथा तो बिखर जाए परिवार। और धर्म को तो संभाले रहती है। माननी स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का ये त्रिविध पुरुषार्थ कहा जाता है। तीन चीजों को संभालने वाली त्रिविध पुरुष, ये हुआ पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। चार का आधा दुई होता है, चारे को पुरुषार्थ है, यहां तो तीन थी। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है। और सब जो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर और सब आश्रम है, उसके लिए यह जो इंद्रिय, हमारा जो पांच ज्ञान इंद्रिया, इसके जो विषय हैं, ये उसको बहुत तंग करते हैं, दुर्जय है, वो नहीं जीत पाता है। हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे संत लोग इसके भोगी हैं। किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही, जो किला होता है उसका स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को, हम पिछले कथा में बताए थे कि ये इंद्रियां, ये काम रूपी जो इंद्रियां हैं, काम 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 वासना, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि कहाँ पर वो वास करता है, हमारे एकदम पास में वास करता है। हमारी कथा, पिछली कथा में देखो कहाँ पर वास किए हुए, और मन को संलग्न कर लेता है। और मन जो है बुद्धि के पास है, अब बुद्धि भगवान के आत्मा के पास है, तो जो हमारा पड़ोसी को हर लेगा, बुद्धि को हर लिया, ला खत्म। तो आप दूसरे जो हमारे आश्रम हैं उनमें यही दिक्कत है, वो भले ही रूप बना लें, सब कुछ कर लें, लेकिन ये जो बात कश्यप महामुनि कह रहे हैं बहुत समझने की बात है कि अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर ये गृहस्थ जो है इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेता है। उसको पता भी नहीं चलता कि हम इसको जीत लिए। इसी में हम आज व्यभिचारी भी कहलाते संसार में, हम उसे पार निकल गए। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार जाके उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकता। कितना समझा रहे हैं।
पत्नी का अर्थ बता रहे हैं। तो भी एक गलती तुमसे हो रही है, क्योंकि तुम वेद तो हमसे पढ़ने की कोशिश किए नहीं। तुम तो कहे हम दक्ष प्रजापति के पुत्री हैं, हमारे पिता से ज़्यादा वेद कौन जानता है, जिसके दामाद शंकर भगवान ही हों। तो हम तो जो है ये जो घमंड अहंकार लेकर के तुमको, एक गलती हो रही है तुमसे। अगर वेद का अध्ययन किए होते तो ये गलती अभी नहीं होती। तो भी तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहर जाओ, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यही कश्यप मुनि बाद में वसुदेव के रूप में पैदा लिए थे। एक बार ब्रह्मा जी के द्वारा इनको श्राप मिल गया। यज्ञ करना चाहते थे, उनके पास सामान नहीं था, तो वरुण देवता को बुला लिए। वरुण देवता से कह पूछे क्या बात है, तो हमको सामान के लिए कुछ चाहिए। तो कहे ठीक है, गाय को दे देते हैं। बहुत शॉर्ट में हम बता रहे हैं। और उस गाय से उनको सब कुछ, यज्ञ जितना दिन तक उनका यज्ञ चलता रहा, सब कुछ वो गाय माता के पास कहने से ही इनको प्राप्त हो जाता था। जब उनका यज्ञ पूरा हो गया, वरुण देवता कुछ दिनों के बाद आए कि हमारी गौ लौटा दो। कहा अब तो नहीं। लोभ हो गया। वरुण देवता ब्रह्मा जी से जाके पिता थे, कश्यप के भी पिता थे। ब्रह्मा जी वहां से दौड़े हुए आए कि क्या कर रहे हो, लोभ क्यों हो गया, काम पूरा हुआ लौटा दो। नहीं माने। ब्रह्मा जी श्राप दे दिए कि जाओ तुम अब इसी गौ के कारण ही तुम बहुत आगे आगे वसुदेव के रूप में, गौपालक के रूप में कहती है। तो बहुत गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगा, गलती हो गई कश्यप जी। तो कहा कि जाओ तुमको हम एक वरदान भी दे देते हैं, इसी गौ पालन करते करते तुमको वसुदेव नाम हो जाएगा और तुम्हारे भगवान कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे। एक आशीर्वाद भी ले। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण